राज जीवित स्थलीय जीव। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा कछुआ जोनाथन को विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया। माना जाता है कि इसका जन्म 1832 में हुआ था, यानी वर्ष 1922 में इसकी उम्र 190 वर्ष है। जोनाथन साउथ अटलांटिक ओशन में सेंट हेलेना आइसलैंड में रहता है। उसने अपनी ज़िंदगी में 2 विश्व युद्ध, ग्रेट डिप्रेशन, 100 वर्ष पहले आया स्पेनिश फ्लू और अब कोरोना वायरस को भी देखा। जोनाथन मूल रूप से इंडियन ओशन में पाया गया, जिसे बाद में वर्ष 1882 में साउथ अटलांटिक आइलैंड में लाया गया। वर्ष 1930 में सेंट हेलेना के गवर्नर ने उसका नामकरण किया। फिशिंग कैट के लिए विश्व की पहली गणना। चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए विश्व का गणना अनुमान लगाया गया। यह गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट सहयोग से आयोजित की गई। इस गणना के मुताबिक चिल्का झील में 176 मछली पकड़े जाने वाली बिल्लियां हैं। डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक्सप्लिसिट कैप्चर रीकैप्चर पद्धति का उपयोग किया गया। चिल्का इतिहास का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है आदि बांद्री बांध। 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने यमुनानगर जिले के आदि बंदरी बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास ही स्थित है, जिसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह बांध हिमाचल प्रदेश में 215.33 करोड़ रुपए की कुल लागत से 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 106 मीटर तथा ऊंचाई 20.5 मीटर होगी। इस बांध को सोम नदी से भी पानी मिलेगा, जो यमुनानगर में आदि बांदरी के पास यमुना नदी में मिलेगा। बांध की क्षमता प्रत्येक वर्ष 224.5 हेक्टेयर मील जल की होगी। इसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को 61.88 हेक्टेयर पानी मिलेगी, जबकि शेष सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। आदि बादरी बांध सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाएगा, जो अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने में भी मदद करेगा। इस बांध के पास एक झील भी बनाई जा रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार पर शोध वर्ष 1986-87 में शुरू हुआ। जीनस गनोडर्मा। केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है, जिनका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से है। ये 2 प्रजाति गनोडर्मा केरलेंस और गनोडर्मा स्यूडोप्लानेटम्स है। बेसल स्टेम रोट। नारियल मूल तने को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गनोडर्मा बिल्ट आंध्र प्रदेश, अनावरोग कर्नाटक, तंजावुर बिल्ट तमिलनाडु। संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, परंतु इसके लक्षणों में तने और पत्तियों का रंग बदलना व सड़ना शामिल है। इसके बाद के चरणों में फूल व नारियल का फल समाप्त होना शुरू हो जाता है और अंत में संपूर्ण नारियल कोकोस न्यूसिफेरा नष्ट हो जाता है। यह एक लाल भूरे रंग का बहता रिश्ता पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। इस रिसाव युक्त पदार्थ की उपस्थिति केवल भारत में ही बताई गई है। एक बार संक्रमित होने के बाद पौधों के ठीक होने की संभावना नहीं होती। भारत में लगभग 12 मिलियन लोग नारियल की खेती पर निर्भर है। कवक एक कोशिकीय या जटिल बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। ये लगभग किसी भी आवास में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जमीन पर रहते मुख्य रूप से समुद्र या मीठे पानी के बजाय मिट्टी या पौधे पर पाए जाते हैं। कवक कुछ पौधों के परजीवी फफूंदी, स्कैब, पपड़ी जैसी बीमारियों के कारण बनते हैं। वही मनुष्य में दाद और थ्रश जैसे त्वचा रोग के कारण होता है। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी। जनवरी 2022 में महासागर में स्थित द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। समुद्र के नीचे स्थित इस ज्वालामुखी का नाम हुंगा टोंगा हंगा हपाई है। ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता के कारण उत्पन्न शॉक वेव्स को विश्व के कई हिस्सों में महसूस किया गया। सुनामी की लहरों का प्रभाव भारत के चेन्नई में भी दर्ज किया गया। इसके अलावा अमेरिका और लातिन अमेरिका देश पेरू इसका प्रभावी देश है। टोंगा में सुनामी आने के कारण इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी और पीने को प्रदूषित हो गए थे। इसे निकालने वाली राख, भाप, जल गैस 120 किलोमीटर हवा में फैली थी। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस। दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया। यह बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है।
जिसमें 25,000 चेक लिस्ट का कवरेज है। केरल बर्ड एटलस भारत के अपनी तरफ का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस है, जिसके तहत सॉलिड बेसलाइन डाटा तैयार किया गया, जिससे यह पता चल सके कि विभिन्न प्रजातियों की पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन क्षेत्रों में उनकी आबादी ज़्यादा अथवा कम है। इस एटलस में सभी प्रमुख पक्षी आवासों यानी बर्ड्स हैबिटेट्स को शामिल किया गया। इस नए सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज के रूप में तैयार किया गया, जिसे 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड है। इसमें 94 तो अति दुर्लभ पक्षी प्रजातियां, 103 दुर्लभ प्रजातियां, 110 कॉमन स्पीसीज और 44 वेरी कॉमन स्पीसीज और 10 एबंटेड स्पीसीज है। पक्षियों के आकलन के लिए इस एटलस के तहत 4000 ग्रिड्स का प्रावधान किया गया। सुपर मॉम कॉलर वाली बाघिन 15 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क की सुपर मॉम या कॉलर वाली बाघिन का निधन हुआ। कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर इस बाघिन ने सबसे ज़्यादा 29 शावकों का जन्म दिया, जो एक रिकॉर्ड है। 17 वर्ष की बाघिन पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। नेशनल पार्क के अधिकारियों को मौजूदगी में बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया। इस बाघिन का जन्म पेंच नेशनल पार्क में वर्ष 2005 को हुआ था और वर्ष 2008 में उसने पहली बार शावकों का जन्म दिया था। कॉलर वाली बाघिन ने आखिरी बार 17 जनवरी 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हानले में चांगा-थांगा वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है। इसे हॉनले डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया जाएगा। यह साइट विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन के साथ ही खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देगा। लद्दाख में आवधिक खगोलीय परीक्षण करने की अपार संभावनाएं हैं। रात में यहाँ आसमान अपेक्षाकृत गहरा होने से आकाश की ओर देखने के लिए एक आदर्श प्राकृतिक सेटअप बन जाता है। डार्क स्काई रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है जो सभी रूप में प्रकाश प्रदूषण को कम करने या समाप्त करने के लिए रात्रि संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वुल्फ ज्वालामुखी इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के सबसे ऊंचे पर्वत वुल्फ ज्वालामुखी में जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ, जिसके बाद प्रशांत महासागर में लावा गिरने लगा और राख हवा में फैल गई। वुल्फ ज्वालामुखी फटने के बाद राख के बादल समुद्र तल से 12,400 फीट ऊपर तक उठे। यह ज्वालामुखी आखिरी बार वर्ष 2015 में फटा था। वुल्फ ज्वालामुखी को माउंट ब्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। इसके तहत $150 मिलियन जुटाए गए, जिनका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्यजीव एडो एलिफेंटा नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व के ब्लैक राइनो की संख्या में वृद्धि और संरक्षण हेतु किया गया। यह बॉन्ड 5 वर्ष के लिए किया गया ताकि ब्लैक राइनो का सतत विकास हो सके। इस वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। लिविंग रूट ब्रिज मार्च 2022 में मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक एवं वनस्पतिक संबंधों को उजागर करते 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाला लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के संभावित सूची में शामिल किया गया। ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्ष की अवधि में जलाशय के दोनों किनारों पर फिक्स इलास्टिक पेड़ के जड़ों में लिविंग रूट ब्रिज का विकसित किया। पेड़ की जड़ों से इन पुलों का निर्माण किया जाता है तथा वर्तमान में राज्य के 72 गांवों में फैले लगभग 100 से ज्ञात लिविंग रूट ब्रिज है। वोल्केनो ऑफ फायर 8 मार्च 2022 को ग्वाटेमाला के वोल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ। इससे लाल गर्म चट्टानें और राख निकलने के कारण आसपास के लगभग 500 निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यह जगह वर्ष 2018 में भी ज्वालामुखी के कारण नष्ट हो गई थी तथा 1994 लोगों की मौत हो गई थी। वोल्केनो ऑफ फायर अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। वोल्केनो ऑफ फायर 3763 मीटर ऊंचा है। इसका नाम वोल्केनो डी फ्यूगो है, जिसका अर्थ है अग्नि ज्वालामुखी। वोल्केनो ऑफ फायर 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क अप्रैल 2022 में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की। इसके साथ ही अब कुल 46 देशों में 177 ग्लोबल जियो पार्क हो गए। इस बार 2 नए देशों लक्जमबर्ग और स्वीडन के इनमें जुड़ने से देशों की संख्या 46 हो गई।
इन दोनों देशों में यूनेस्को ने इनके पहले जियो पार्क को मान्यता दी। अभी तक भारत एक भी भूवैज्ञानिक स्थल इस नेटवर्क के तहत शामिल नहीं किया गया। भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने एक सदी से भी अधिक समय बाद अरुणाचल प्रदेश के औन जिले में एक दुर्लभ पौधे की खोज की जिसे भारतीय लिपस्टिक पौधे के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की खोज सबसे पहले वर्ष 1912 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्र स्टीफन ट्रॉय डॉन ने की थी। ब्लू ब्लू ड्यूक सिस्टम की राज तितली। 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को सिक्किम की राज तितली घोषित किया गया। यह घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानी पुल के पास सरमसा गार्डन में की गई। 720 विषम तितली प्रजातियों में से 2 तितलियों को स्टेट बटरफ्लाई नामांकन के लिए चुना गया। ब्लू ड्यूक सिक्किम के राज तितली के रूप में घोषित होने के लिए एक और दावेदारी कृष्णा पीकॉक से आगे निकल गई। खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान। मंगोलिया के खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया। यह फैसला फ्रांस के पेरिस में हुआ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान किया गया। खुब्सगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुब्सगुल में रूसी सीमा के पास स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश। जीव विज्ञानियों को कंबोडिया में मेकॉन्ग नदी के क्षेत्र में एक विशाल स्टिंगरे मछली मिली। स्टिंगो के विश्व के सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश माना जाता है। कंबोडिया में मिली स्टिंगो की लंबाई 13 फीट और वजन 661 पाउंड है पाया गया, जो कि मेकॉन्ग कैटफिश से 15 पाउंड ज़्यादा है। Subscribe my channel.